जय हिंद दोस्तों। हमारा टॉपिक चल रहा है आईपीसी। पीछे की हम 4 वीडियोस में हम 201 सेक्शन 201 तक कंप्लीट करा चुके हैं और ये हमारा आज का 5वां वीडियो है। इसमें हम 216 से लेके 300 तक कराएंगे। चलो शुरू करते हैं। धारा 216 का क्या है? लुटेरों या डाकुओं को संश्रय देने के लिए शास्ति। दोस्तों इसका मतलब क्या है? डाकुओं को संश्रय, संश्रय मतलब पनाह देना और शास्ति मतलब पनिशमेंट है। जो लुटेरों या डाकुओं को पनाह देगा ना या शरण देगा, जो उसको पनिशमेंट होगा वो कितना है? 7 वर्ष का कठोर कारावास प्लस साथ में जुर्माना भी होगा। ठीक है। इसका मतलब है कि जो भी डाकू चोर वगैरह वगैरह जो भी होंगे वो अपने घर में उनको रोकेगा, ठहराव करेगा उनको, तो उनके लिए जो पनिशमेंट है वो 7 वर्ष का है, कठोर। ये याद रखना, 7 वर्ष का कैसा है? वो कठोर है, साथ में जुर्माना जो भी होगा वो देना पड़ेगा। नेक्स्ट 212, ये पहले आना चाहिए था, ये छूट गया। 212 अपराधी को संश्रय देना। संश्रय देना मतलब वही जो आपका ये था, संश्रय मतलब पनाह देना। ठीक है। अगर पूछा जाए आपसे आईपीसी का किस सेक्शन में अपराधी को संश्रय देना है, वो आपका जवाब होगा आईपीसी का सेक्शन 212। ठीक है। नेक्स्ट सेक्शन 221, पकड़ने के लिए आबद्ध लोक सेवक द्वारा पकड़ने का शास्त्रीय लोप। आबद्ध मतलब मैंने आपको कल भी बताया था, आबद्ध मतलब होता है बाउंडेड। ठीक है, मतलब आवश्यक है। और शास्त्रीय लोप तो इसको समझती है दोस्त। सेक्शन 221 का मतलब क्या है? इसका मतलब है पकड़ने के लिए आबद्ध लोक सेवक। लोक सेवक मतलब जैसे कि पुलिस अधिकारी या पुलिस सेवक या पुलिस का कोई भी, जैसे कांस्टेबल, हेड कांस्टेबल, ऐसे जो भी होगा वो लोक सेवक द्वारा का पकड़ने का शास्त्रीय लोप। इसका मतलब है कि तुम्हें कोई बंदा पकड़ना है, कोई मुजरिम है, उसको पकड़ना है, लेकिन क्या कर रहे हो तुम? उसको पकड़ नहीं रहे हो, वो भी जानबूझ के उसको इग्नोर कर रहे हो, इसको भाग जाने देते हो आप। ठीक है, तो वो आएगा 221 में कि मतलब तुम उस पकड़ने के लिए बाउंडेड हो, तुम पकड़ना तुम्हारा जरूरी है उसको, तुम पकड़ भी सकते हो उसको, लेकिन फिर भी तुम उसको नहीं पकड़ रहे हो, तो वो किस में आएगा? 221 में। ठीक है। नेक्स्ट 223, लोक सेवक द्वारा अपेक्षा से परिरोध या अभिरक्षा में से निकल भागना, सहन करना। मतलब जो निकल भाग रहा है, जो लोक सेवक है, एक उसकी अभिरक्षा में है और कोई बंदा वहां से भाग रहा है, निकल के भाग रहा है, और हम उसको मतलब भाग रहा है वो, और उसको भागने दे रहे हैं उसको कि तू भाग जाए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मतलब उसको सहन कर रहे हैं, उसको नहीं पकड़ रहे, मतलब उसको अच्छे से, मतलब हमारा उस पर कोई भी जोर जबरदस्ती नहीं है, वो ऐसे ही हमने छोड़ रखा है, वो भाग जाता है। तो उसके अगर ऐसा होता है तो उसके लिए क्या होगा? जो लोक सेवक है जिसके अंडर में था, उसको क्या होगा? 2 वर्ष का या जुर्माना, 2 वर्ष का कारावास होगा या जुर्माना, या फिर दोनों भी हो सकते हैं। ठीक है। नेक्स्ट 224, सेक्शन 224, किसी व्यक्ति द्वारा विधि के अनुसार अपने पकड़े जाने में प्रतिरोध या बाधा डालना। इसका मतलब है कोई आपको पकड़ने, कोई बदमाश है, कोई जो भी है, चोर वगैरह, उसको पकड़ना है। उसको पकड़ने के लिए पुलिस अधिकारी, पुलिस बल है जो, वो विधि के अनुसार उसको पकड़ने के लिए जाता है, लेकिन क्या करता है? जिसको पकड़ना है वही बंदा खुद क्या करता है? उसमें बाधा डालता है, प्रतिरोध उत्पन्न करता है। ठीक है। तो उसके लिए क्या होगा? 2 वर्ष का या जुर्माना या दोनों। ठीक है, 2 वर्ष का कारावास होगा या जुर्माना होगा या फिर दोनों भी हो सकता है। ठीक है, ये इंपोर्टेंट सेक्शन है 224 और 216 का क्या है। ठीक है। नेक्स्ट 225, किसी अन्य व्यक्ति के विधि के अनुसार पकड़े जाने में प्रतिरोध या बाधा। इसमें क्या बोल रहा है? किसी अन्य व्यक्ति, वो खुद नहीं है, किसी और को पकड़ना है वहां, लेकिन क्या कर रहा है? पकड़ना तो मुझे राम को है, लेकिन शाम आके वहां बीच में फंगेबाजी कर रहा है, कानून दिखा रहा है कि ऐसा नहीं वैसा नहीं, मतलब दिक्कतें पैदा कर रहा है किसी भी तरीके से, तो प्रतिरोध उत्पन्न कर रहा है। ठीक है, वो किस में आएगा? 225 में, कि किसी और को पकड़ना है तो कोई तीसरी पार्टी आके बीच में इंटरफेयर करती है। ठीक है, वो वाला सेक्शन 225 है। नेक्स्ट 228, न्यायिक कार्रवाई में बैठे हुए लोक सेवक का शास्त्रीय अपमान या उसके कार्य में विघन। न्यायिक कार्य में बैठे कोई, मतलब कि जैसे कि इसको समझते हैं हम, जैसे कोई न्यायिक कार्रवाई में कोई एक तरीके से, जैसे हम कहीं गए, उसमें जाते, कोर्ट में जाते, कोई जज बैठा है, वो फैसला सुना रहा है अपना जो भी होगा, तो उसको हम बोल देते हैं उल्टा सीधा जो भी हमारे मन में आता है, मतलब उसकी हम अवमानना करते हैं। ठीक है, तो उस अवमानना या अपमान का वो किस में आएगा? 228 में। आईपीसी की किस सेक्शन में? 228 में। ठीक है, न्यायिक कार्य में बैठे हुए व्यक्ति की लोक सेवा का शास्त्रीय अपमान
या उसके कार्य में विघ्न डालते हैं हम, जो काम कर रहा है उसको करने में हम उसको रुकावट डालते हैं, कोई भी प्रतिरोध उत्पन्न करते हैं, तो उसके लिए जुर्माना भी। जुर्माना कितना होगा? जुर्माना होगा 6 महीना या 1,000 रुपए तक, या फिर दोनों भी हो सकते हैं। ठीक है, ये भी इंपोर्टेंट सेक्शन है 228। नेक्स्ट, धारा 231, सिक्के का कूटकरण। दोस्तों सिक्के का कूटकरण से मतलब है सिक्कों का बनाना, मतलब डुप्लीकेट बनाना। अगर जो कोई ऐसा काम करेगा, हमारे जो सिक्के होते हैं 1 रुपए 2 रुपए 10 रुपए या ऐसे जो सिक्के होते हैं उनका जो कूटकरण करेगा, उनको जाली बनाएगा, नकली बनाएगा, उसके लिए 7 वर्ष का कारावास होगा प्लस जुर्माना भी होगा। ठीक है, याद रखना 7 वर्ष के साथ में उसको जुर्माना जो भी कोर्ट लगाएगा वो देना पड़ेगा। नेक्स्ट 232, भारतीय सिक्कों का कूटकरण। 232 के अंदर है भारतीय सिक्कों का। ठीक है, तो उसमें क्या होगा? 10 वर्ष तक का सजा होगी और प्लस में से जुर्माना होगा। ध्यान रखो दोस्तों, जहां भारतीय जुड़ जाएगा वहां टाइम बढ़ जाएगा 10 वर्ष तक। ठीक है, नेक्स्ट 236, भारत से बाहर सिक्के के कूटकरण का भारत में दुष्प्रयोग। दोस्तों इसको समझते हैं, इसका मतलब है कि कोई बंदा इंडियन है, इंडिया के अंदर ही है, और यहाँ रहते हुए दूसरी कंट्री में जैसे कि पाकिस्तान में, अफगानिस्तान में, नेपाल में, चीन में, भूटान में, कहीं भी वहां पे सिक्कों का कूटकरण करवाता है, इंडिया में रहते हुए करवाता है। ठीक है, ये 236 में आएगा। ठीक है, समझ आया ना? 236 का मतलब क्या है? भारत से बाहर मतलब कहीं भी किसी भी कंट्री में सिक्कों का कूटकरण कराता है, सिक्कों का डुप्लीकेट बनवाता है, मतलब ये गलत कारोबार कराता है, तो भारत में दोस्तों मतलब भारत में रहते हुए। तो ये 236। नेक्स्ट 237, भारतीय सिक्कों की कूटकर्तियों का आयात और निर्यात। इसका मतलब समझते हुए सीधी सीधी बात है, जो भारतीय सिक्के हैं जो उन्होंने गलत तरीके से बनाए हैं, उनका जो आयात और निर्यात करेगा, ठीक है, उसमें क्या होगा? 3 वर्ष का सजा और प्लस में फाइन भी लगेगा, जुर्माना भी होगा। ठीक है, इंपोर्टेंट है ये 237। नेक्स्ट 255, सरकारी स्टाम्प का कूटकरण। सरकारी स्टाम्प का कूटकरण मतलब जो हमारे डॉक्यूमेंट्स होते हैं, जो हमारे स्टाम्प पेपर्स होते हैं, उनका हम कूटकरण करेंगे, उनको हम डुप्लीकेट बनवाएंगे। ठीक है, उनका समझ रहे हो ना? कूटकरण मतलब डुप्लीकेट। तो उसके लिए क्या होगा? आजीवन कारावास या 10 वर्ष या फिर फाइन, मतलब नहीं सॉरी 10 वर्ष के साथ में प्लस फाइन है। ओके, आजीवन कारावास या 10 वर्ष के साथ में फाइन जो भी होगा। ठीक है, नेक्स्ट 257, सरकारी स्टाम्प के कूटकरण के लिए उपकरण बनाना या बेचना। दोस्तों जो सरकारी स्टाम्प के जो कूटकरण के लिए, मतलब जो सरकारी स्टाम्प है जो हम डुप्लीकेट बनाते हैं, उनके लिए जो भी उपकरण, ठीक है, बनाएगा, जो उसके लिए जो यूजेस होते हैं, जो भी कुछ मशीन वगैरह चाहिए होती है, उनको बनाएगा और बना के या फिर उनको बेचेगा, तो उसके लिए क्या होगा दोस्त? 7 वर्ष का कारावास प्लस फाइन होगा। ठीक है, नेक्स्ट 259, सरकारी कूटकृत स्टाम्पों को कब्जे में रखना। सरकारी जो कूटकृत स्टाम्प है उनको कब्जे में रखेगा। कब्जे में क्यों रखते हैं बंदे? वो इसलिए रख रहा है कि जब टाइम आएगा, कहीं मौका लगेगा तो हम उसको यूज कर लेंगे। तो ऐसी नियत से जो कोई रखेगा अपने पास में, तो उसके लिए क्या होगा? 7 वर्ष का कारावास और प्लस में फाइन। ये प्लस में फाइन है, ठीक है, दोनों साथ में। 7 वर्ष का सजा तो होगी कारावास, साथ में उसको जुर्माना भी देना पड़ेगा। ठीक है, नेक्स्ट 263 का कै, बनावटी स्टंपों का प्रतिषेध। मतलब है कि जो भी बनावटी स्टंप होंगे उनका प्रतिषेध है, उनको रखना कोई कहीं भी उचित नहीं है, अनुचित है। ठीक है, इम्पोर्टेंट मान सकते हैं इसको भी। ठीक है, नेक्स्ट 268, लोक न्यूसेंस। लोक न्यूसेंस से क्या मतलब है? 268, लोक न्यूसेंस। लोक न्यूसेंस को दोस्तों हम ऐसे समझते हैं जैसे कि जो भी हमारे सार्वजनिक चीजें होती है यूज करने की, मतलब पब्लिक की होती है, पब्लिक प्रॉपर्टी होती है, किसी एक की ना होकर सबकी होती है। उसमें कुछ भी चीज, कोई भी चीज हो सकती है। तुम्हारे गवर्नमेंट स्कूल हो सकती है, तुम्हारा गवर्नमेंट हॉस्पिटल हो सकता है, या तुम रोड भी बोल सकते हो, वो भी सभी का है। सब, किसी एक का तो है नहीं रोड, सभी का है। तो ऐसी जगह को जो कोई हानि पहुंचाएगा, वो दिक्कतें उत्पन्न करेगा, दिक्कतें पैदा करेगा, उनको क्षति करेगा, ठीक है, तो उसको हम बोलेंगे न्यूसेंस। ये कहां पर है? 268 में। नेक्स्ट 272, विक्रय के लिए आश्रित खाद्य या पेय वस्तु का अपमिश्रण। इसका मतलब है बेचने वाला, विक्रय बेचने के लिए
खाद्य पदार्थ है कोई या पेय पदार्थ है, पीने की वस्तु है, उसमें हम कुछ मिक्सर करते हैं, कुछ भी हम मिलाते हैं। मिलावट चलती है ना आजकल बहुत ज्यादा, मतलब अपने फायदे के लिए ये लोग इसमें कुछ मिलावट करेगा बेचने वाले खाने पीने की चीजों में, तो वो कहां पर है, उसके लिए ये 272 सेक्शन में है। और उसके लिए सजा क्या है, 6 महीने की सजा या 1000 रुपए या फिर दोनों भी हो सकते हैं, बोथ में दोनों भी हो सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट 274 औषधियों का अपमिश्रण। इसमें वही बात है, जो औषधि है, जो हमारी ये मेडिसिन है, इनमें कुछ भी डुप्लीकेसी करेगा, मिलावट करेगा, तो वो 274। नेक्स्ट 277 लोक जल स्रोत या जलाशय का जल कलुषित करना। इसका मतलब है कि दोस्त जो भी हमारे जल स्रोत है, जैसे कि नदी वगैरह या जलाशय है, गांव में रहते हैं जो उनके जल को कोई दूषित करेगा, किसी भी तरीके से दूषित करेगा या कुछ भी उसके अंदर ऐसा डालेगा जिससे कि लोगों को उसको यूज करने से हानि हो, तो उसके लिए दोस्तों 3 महीने का कारावास होगा या फिर फाइन होगा 500 रुपए का, या फिर दोनों भी हो सकते हैं। नेक्स्ट 279 सार्वजनिक मार्ग पर उतावलेपन से वाहन चलाना या हाँकना। सार्वजनिक मतलब आप रोड्स पे जो चलते हैं, बहुत से बंदे देखे होंगे आपने, बहुत ही उठपटांग तरीके से गाड़ी चलाते हैं या बाइक्स चलाते हैं, तो उनके लिए ये, और ये होता ही है, 6 महीने की सजा होगी, मतलब कारावास होगा, और 1000 रुपए का जुर्माना होगा, या फिर दोनों भी हो सकते हैं। नेक्स्ट 283 लोक मार्ग या पथ प्रदर्शन मार्ग में संकट या बाधा कारित करना। इसमें ऐसा है कि दोस्त जो हमारे लोक मार्ग है, हमारे सबके सार्वजनिक मार्ग है, उनमें पथ प्रदर्शन करने से जो संकट पैदा होगा या बाधा उत्पन्न होती है, उसके लिए हमें 200 रुपए जुर्माना। नेक्स्ट 291 न्यूसेंस बंद करने के वैदेश के पश्चात उसका चालू रखना। इसको दोस्त न्यूसेंस बंद करने के वैदेश के पश्चात उसको चालू रखना, मतलब हमने किसी को आदेश दे दिया है, अब लोक सेवा को आपने बोला कि हाँ ये सब चीज नहीं करना, ध्यान रखना, आगे से नहीं होना चाहिए, और वो बंदा क्या करता है, वो दोबारा वहां उस टाइम थोड़ा शांत रहता है, लेकिन जैसे आप लोग निकलते हो तो वो दोबारा चालू कर देता है। न्यूसेंस मैंने अभी बताया था ना पीछे आपको, ये वाला न्यूसेंस 268। तो इसके लिए क्या होता है, 6 महीने का कारावास या फाइन या फिर दोनों। नेक्स्ट 292 का क्या है, ब्लैकमेल करने के उद्देश्य से अश्लील सामग्री प्रिंट आउट करना। इसका मतलब है कि ये तो समझते होंगे आप, अश्लील सामग्री मतलब कोई सी का कोई फोटो कोई अश्लील फोटो है, समझ सकते हो आप, ठीक है, और इस रास्ते से प्रिंट आउट करता है, उसके मन में विचार कुछ गलत होता है, वो सोचता है कि इसका ब्लैकमेल करने के टाइम में यूज होगा। ठीक है, वो कहाँ आएगा, 290 का क्या, ठीक है। नेक्स्ट 294 अश्लील कार्य और गाने। 294 ठीक है, अश्लील कार्य और गाने। इसका मतलब है दोस्तों, जैसे कोई जा रहा है, कोई लड़की या लेडीज जा रही है, उसको आप देख के कोई लड़का है जिसकी गलत नियत से वो गाने गाता है, गलत गाने गाता है, उल्टी सीधी बकवास करता है और कुछ गलत करता है, अश्लील कार्य करता है, उसको देख के कुछ मतलब एक्टिविटीज जो वो अश्लील एक्टिविटी होती है, तो उनके लिए दोस्तों 3 महीने का कारावास होता है, फाइन होता है, और दोनों भी हो सकता है। ठीक है, तो सावधान रहे। नेक्स्ट 294 का क्या है, लॉटरी कार्यालय रखना। दोस्तों लॉटरी कार्यालय आप लोग समझते होंगे, जो लॉटरी वगैरह खुलती है, एक तो दोस्तों इसमें गवर्नमेंट और स्टेट की और सेंटर की दोनों की होती है, वो वैलिड होती है, लेकिन जो अनवैलिड होती है ना, जिनका जैसे कि आपने देखा होगा कहीं बहुत से सट्टे बाजार या जुआ बाजारी चलती है ना, उनके लिए ये, तो उसके लिए क्या होता है, अगर वो लोग पकड़े जाते हैं तो उनको 6 महीने की सजा होगी, 6 महीने का कारावास, और फाइन भी हो सकता है या फिर दोनों हो सकते हैं। दोस्तों जो ऐसे स्लैश करके है ना, ये इसका मतलब है या, ठीक है, कभी कंफ्यूज हो तो ये या है, जो बीच में मैंने ऐसे ऐसे करके दे रखा है, इसका मतलब या, मतलब 3 महीने या फाइन या बोथ। ठीक है, नेक्स्ट 296 धार्मिक जमाव में विघन करना। कहीं धार्मिक कुछ सम्मेलन चल रहा है, वहां पे जाके कोई विघन करता है, मतलब दिक्कतें उत्पन्न करता है, विघन डालता है, प्रॉब्लम क्रिएट करता है, तो उसके लिए क्या होगा, 1 साल की कारावास या जुर्माना या दोनों हो सकते हैं। नेक्स्ट 299 आपराधिक मानव वध। इसका मतलब है दोस्त, आपराधिक मानव वध का
कि किसी को इस हादसे से उसको मतलब चोट पहुंचाना कि उसकी मृत्यु हो जाए। ठीक है, जैसे कि कोई रोड से जा रहा है तो वहाँ पे गड्ढा खोद देना, जैसे नाइट में उसको, सुबह के टाइम में तो रोड ठीक था और सोचेगा कि नाइट के टाइम में आएगा, उसको पता नहीं लगेगा, वो गड्ढे में गिर जाएगा, या उसको ऐसे मतलब ऐसे कैसे कॉम्प्लोफाइज कर देगा कि जैसे कि क्या बोलूं, कैसे समझाऊं आपको, गड्ढा खोद के वहां पे घास फूस डाल देना, उसको लगेगा कि हाँ अच्छा ठीक ठाक है, कोई प्रॉब्लम नहीं, सीधे से मैं इससे निकल सकता हूँ, लेकिन होता क्या है, उस गड्ढे में गिर जाता है, उसको उसकी मतलब मृत्यु हो सकती है। मतलब मानव वध, मतलब इस तरीके से कुछ ना कुछ साजिश रचता है जिससे कि मानव वध की संभावना बनती है। तो वो 299 में है। ठीक है, नेक्स्ट 300 हत्या। मृत्यु, हत्या मतलब आप समझते हैं जो मृत्यु करेगा वो 300 में आती है मृत्यु, और उसके लिए जो पनिशमेंट है, उसके लिए क्या पनिशमेंट है, या तो उसको मृत्यु दंड दिया जाएगा या आजीवन कारावास प्लस में जुर्माना। ठीक है, इंपोर्टेंट सेक्शन है 300। नेक्स्ट 271, ये छूट गए थे, मैं उनको दोबारा ये बता रहा हूँ, ये भी आज के टाइम में पूछा जा सकता है ये सेक्शन 271, और आप समझ सकते हो किस तरीके से, मैं आपको बताऊंगा। क्वारंटाइन आजकल चल रहा है ना बहुत ज्यादा, कोरोना की वजह से क्वारंटाइन चल रहा है, तो उसी का ही सेक्शन है 271, क्वारंटीन नियम की अवज्ञा करना। जो हमारे जिसके अंदर रूल है ना, उनको अगर हम कोई तोड़ेगा क्वारंटीन रूल को, तो उसके लिए 6 महीने की कारावास और फाइन या फिर दोनों हो सकते हैं। ठीक है, याद रखना 271 है ये, 271 क्वारंटाइन। ठीक है, सेक्शन 278, वायुमंडल को स्वास्थ्य के लिए उपाय कर बनाना, स्वास्थ्य के लिए 278, मतलब ये है कि जो हमारा वायुमंडल है इसमें हम कोई भी दिक्कतें पैदा करते हैं, जैसे किसी ने भट्टा वट्टा या इलीगल भट्टे खोल लेते हैं, परमिशन होती नहीं है, उससे प्रदूषण ही होता है। ठीक है, या कुछ भी बहुत सी चीजें हैं जिससे वायुमंडल को दिक्कतें होती है, मतलब प्रदूषण होता है, मतलब जो हमारा वायुमंडल है वो विषैला होता है, दिक्कतें पैदा होती है, तो वो किस में है, वो 278 में है। तो दोस्तों हमारा आज के लिए ये 300 तक हमारा कंप्लीट हो गया है, और आने वाली लगभग 1 से 2 वीडियो में हमारी पूरी की पूरी आईपीसी कंप्लीट हो जाएगी। उसके बाद में आईपीसी की टेस्ट सीरीज शुरू करेंगे हम, और टेस्ट सीरीज इस प्रकार से शुरू होगी जैसे कि हम 100 करके, जो पहली आईपीसी की 100 है ना, उसके का टेस्ट होगा, फिर 100 से 200 के बीच का टेस्ट होगा, और फिर 200 से 300, 300 से 400, 400 से 511 के बीच के, ऐसे 5 टेस्ट होंगे, और हर एक टेस्ट होगा ओनली 30 क्वेश्चन का। ठीक है, और 30 क्वेश्चन में ऐसे होगा, पहले क्वेश्चन होगा, उसके 4 ऑप्शंस होंगे। ठीक है, और फाइनली लास्ट में जाके, फाइनली लास्ट में बिल्कुल 30 के 30 क्वेश्चन के जवाब होंगे। ठीक है, उससे आप पहले आप चेक कर लेना कि कौन सा है, अपना टिक कर लेना, बाद में हम अपना आंसर की से टैली कर लेना, और जिसका जो रिजल्ट होगा वो मुझे बताना। बाकी अभी 2 वीडियोस और आएंगी, उसके बाद ये सब चालू होगा। तो थैंक यू सो मच। अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो प्लीज लाइक सब्सक्राइब कर लेना। ओके, जय हिंद, जय